जय हिंद दोस्तों। संदीप जीएसएफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं इस समय है करंट अफेयर्स विथ जीके। तो करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करते हैं। इस समय देखते हैं आज की कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात की सेनाओं ने जायद तलवार युद्ध अभ्यास अभी हाल ही में आबू धाबी के तट पर किया है। यानी भारत और जो संयुक्त अरब अमीरात है उसकी नौसेनाओं का यह युद्ध अभ्यास है। नाम क्या रखा गया है? जायद तलवार। और इस युद्ध अभ्यास में भारत की तरफ से आईएनएस कोच्चि इस युद्ध अभ्यास में शामिल हुआ। आईएनएस कोच्चि। तो भारत और आबू धाबी के बीच यह युद्ध अभ्यास हुआ। तभी देख लेते हैं मैप में कहाँ आबू धाबी यानी जो संयुक्त अरब अमीरात है कहाँ पर है और आबू धाबी का तट कहाँ पर है। आप देख लीजिए कि ये भारत आपको दिख रहा है, इधर पाकिस्तान है और पाकिस्तान के बाद ईरान है, ये अफगानिस्तान है। भारत की राजधानी नई दिल्ली, पाकिस्तान की इस्लामाबाद है, अफगानिस्तान की काबुल और ईरान की तेहरान राजधानी है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये ओमान है, यमन है और ये जो यही क्षेत्र है यही है यूएई। यानी यूनाइटेड अरब अमीरात इसको कहते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात या संयुक्त अरब अमीरात। और इसकी राजधानी आबू धाबी है। बगल में ही ये आप देख पा रहे हैं एक देश है कतर, जिसकी राजधानी दोहा है। इसी के बगल में बहरीन है, एक देश बहरीन है और जिसकी राजधानी मनामा है। बहरीन की राजधानी मनामा है। और यहाँ पर एक देश कुवैत आपको दिखाई दे रहा है जिसकी राजधानी कुवैत सिटी है। कुवैत यानी कुवैत सिटी। और ये जो आपका दिख रहा है ये फारस की खाड़ी है, ये फारस की खाड़ी है और ये सऊदी अरब है। रियाद जिसकी राजधानी सऊदी अरब। और ये ओमान की राजधानी मस्कट है, यमन की राजधानी साना है और सऊदी अरब में यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके बीच में यहाँ पर मक्का है और वहीं पर एक बंदरगाह है जिद्दाह और सबसे बड़ा हवाई अड्डा भी है। इसलिए जिद्दा को मक्का का फाटक कहा जाता है। यहाँ पर ये जो सागर है ये ध्यान देना लाल सागर है और इधर भूमध्य सागर है। यहीं पर एक नहर बनाई गई है जिसका नाम है स्वेज नहर। ये लाल सागर है, यहाँ पर अदन की खाड़ी है। ध्यान देना यमन के नीचे अदन की खाड़ी है, अदन की खाड़ी है। और जो अदन की खाड़ी है और लाल सागर को जोड़ने के लिए यहाँ पर एक जलसंधि है बाब ए मंडेब। बाब ए मंडेब, बाब ए मंडेब जलसंधि है। और ये जोड़ने का काम तो अदन की खाड़ी और लाल सागर को कर रही है जलसंधि, लेकिन अलग किसको कर रही है? तो यहाँ ध्यान देना यमन है और इधर जिबूती है। ये देश है जिबूती, छोटा सा देश है जिबूती। अफ्रीका में आप देख पा रहे हैं ये जिबूती है। इधर इरिट्रिया है, इधर सोमालिया है, इथियोपिया है। सोमालिया की राजधानी मेगादिसू, इथियोपिया की आदिस अबाबा है। तो इसको आपको ध्यान देना। और ये सूडान है, सूडान जिसकी राजधानी खार्तून है, खार्तून।
आप देख पा रहे हैं ये अरब सागर है, अरब सागर। ये मालदीव है और यहाँ भारत है ही है। ये लक्षद्वीप है भारत का, लक्षद्वीप भारत का है। आगे देखते हैं, काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन कार्रवाई कर दिया गया है। आप जानते हैं क्योंकि काकोरी में जो घटना हुई थी वो भारत को आज़ाद कराने के लिए हुई थी, तो ऐसे में काकोरी ट्रेन षड्यंत्र, षड्यंत्र का मतलब इसका मतलब है कोई आतंकवादी है, यानी इसका मतलब आतंकवादी घोषित किया जा रहा है इन लोगों को, इसलिए इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम अब काकोरी ट्रेन कार्रवाई कर दी गई है। 9 अगस्त 1925 को ये घटना हुई थी, 9 अगस्त 1925 को। इसमें सबसे पहले राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में जेल में फांसी दी गई 17 दिसंबर 1927 को, और गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई, फैजाबाद में अशफाक उल्लाह खान को फांसी दी गई और प्रयागराज में रोशन सिंह को फांसी दी गई। तो जेल याद रखना, और कई बार इसको सुमिलित करने के लिए पूछा जाता है। तो गोंडा में राजेंद्र लाहिड़ी, गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल, फैजाबाद में अशफाक उल्लाह खान और प्रयागराज में रोशन सिंह। तो राजेंद्र लाहिड़ी को 17 दिसंबर को ही फांसी दे दी गई थी, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई थी। इसमें सचिंद्र नाथ सन्याल को काले पानी की सजा हुई थी, काले पानी की सजा हुई। आप जानते हैं कि सन 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की गई और इसके बाद आपने देखा कि 1897 में चापेकर बंधुओं ने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। इसके बाद धीरे धीरे क्रांति की शुरुआत हुई। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया और इसके बाद आपने देखा 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ और जॉर्ज पंचम आए और 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बन गई। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ जो कि 18 तक चला और 1915 में महात्मा गांधी वापस दक्षिण अफ्रीका से भारत आए 9 दिसंबर 1915 को, इसलिए आप जानते हो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें अंबिका चरण मजूमदार जिसके अध्यक्ष थे और उसमें कांग्रेस का एकीकरण हुआ। गांधी जी 1915 में आने के बाद सक्रिय हुए। 1917 में आप जानते हैं कि बिहार में एक नील आंदोलन हुआ था, चंपारण आंदोलन के नाम से उसको जाना जाता था। 1918 में महात्मा गांधी का खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन हुआ था। 1919 में खिलाफत आंदोलन और उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे महात्मा गांधी। 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, 1920 में असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ, इसी बीच आप जानते हैं कि 5 फरवरी 1922 को एक घटना हुई गोरखपुर में, चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है और इस घटना में महात्मा गांधी को झकझोर दिया और इसमें हिंसा हुई। 23 पुलिसकर्मी मारे गए, जिंदा जला दिए गए। इसीलिए 12 फरवरी को, 5 फरवरी घटना हुई थी, 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। जब बड़े नेता कुछ नहीं कर रहे थे तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि जब असहयोग आंदोलन वापस लिया गया तो उस समय वो चरम स्थिति पर था, तो ऐसे में जो बहुत सारे लोग नाराज हो गए। कांग्रेस के ही कुछ नेता जैसे मोती सिंह
मोती लाल नेहरू जिसको कहते हैं, मोतीलाल नेहरू, ये लोग आपने देखा कि 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर ली, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। इसी बीच जब देखे बड़े नेता कुछ नहीं कर रहे थे, तब ऐसी स्थिति में जो छोटे छोटे क्रांतिकारी, उन्होंने आंदोलन की शुरुआत करना चाहा। जब शुरुआत करने चाह रहे थे तो उसी बीच आपने देखा कि जो कुछ लोगों को ये लगा कि आखिर हथियार कहाँ से मिलेगा, तो ये पता चला लखनऊ से एक ट्रेन सहारनपुर हथियार लेकर जा रही है। इसीलिए 9 अगस्त 1925 को ट्रेन बीच में ही, लखनऊ जैसे आगे बढ़ती है, लखनऊ से सहारनपुर की तरफ जा रहे, बीच में ही काकोरी स्टेशन है, लखनऊ के बाद ही पड़ता है, तो वहाँ पर उस काकोरी स्टेशन पर ट्रेन को रोक लिया गया और हथियार लूट लिए गए। इसमें 10-15 लोग इसमें शामिल थे मुख्य रूप से। इसमें राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद भी इसमें शामिल थे। ये सभी लोग इसको लूट लिए। लूटने के बाद अंग्रेजी सरकार में हड़कंप मच गया और तुरंत इनको गिरफ्तार करने के लिए योजना बनाई, और उसके बाद कई लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान और रोशन सिंह थे। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ये लगातार भेष बदलकर घूमते रहे, बच निकले। चंद्रशेखर आज़ाद गिरफ्तार नहीं हुए थे। तो इसके बाद इन सब के ऊपर मुकदमा चलाया गया, और उसके बाद सचिन सान्याल को काले पानी की सज़ा हुई, और कुछ आरोपी थे जिनको 10-10 साल की सज़ा हुई। लेकिन राजेंद्र लाहिड़ी को 17 दिसंबर, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान और रोशन सिंह को 19 दिसंबर को फांसी हुई। 19 दिसंबर को फांसी हो गई। जंग ए आज़ादी की सबसे अहम घटनाओं में शुमार काकोरी कांड 1925 में 9 अगस्त को अंजाम दिया गया। क्या हुआ था? शाहजहां से लखनऊ जा रही नंबर 8 डाउन ट्रेन को लूटा गया ताकि ब्रिटिश सरकार का खजाने में सेंध लगाई जाए। लगभग 8,000 रुपया भी ट्रेन से लूटे गए थे। इसमें आप देख रहे हैं राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिन सान्याल या सचिंद्र बख्शी, ये सभी लोग शामिल थे। एक व्यक्ति इसमें मारा गया था, ध्यान देना, वो भी गलती से मारा गया था। यानी ये लोग केवल लूटने के प्रयास से गए थे, और यहाँ पर एक निर्दोष जो उस ट्रेन पर बैठा था उसको गोली लग गई और उसकी मृत्यु हो गई। तो इसमें आपने देखा कि फांसी राम प्रसाद बिस्मिल हुए, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाकुल्लाह, 4 लोगों को फांसी हुई, और सचिन सान्याल और सचिंद्र बख्शी इनको काला पानी की सज़ा हुई, जबकि बाकी जितने लोग थे उनको 14 से लेकर 4 साल की सज़ा हुई थी। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है, दुनिया से गुलामी का मैं नाम मिटा दूंगा, एक बार जमाने को आज़ाद बना दूंगा, बेचारे गरीबों से नफरत है जिन्हें, एक दिन मैं उनकी अमरी को मिट्टी में मिला दूंगा। ये राम प्रसाद बिस्मिल बहुत अच्छे शायर भी थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुए की देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस प्रकार के शेर राम प्रसाद बिस्मिल का लिखा हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं, भारत का पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 20 अक्टूबर 2021 को आयोजित किया जाएगा। भारत का पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, इसकी थीम है
इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया। इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया इसकी थीम है। आईटीबीपी ने पहली 2 महिला अधिकारियों को शामिल किया है, पहली बार, यानी युद्ध में, ध्यान देना, युद्ध के दौरान 2 पहली महिला अधिकारी शामिल रहेंगी। आईटीबीपी ने पहली बार 2 महिला अधिकारियों को युद्ध में शामिल किया। थाईलैंड ने राष्ट्रीय उद्यानों से मूंगे को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब ऐसे रसायन जो मूंगे के चट्टान को नष्ट कर रहे हैं, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के बगल में कोरल रीफ है, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ है, जिसे द ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। द ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। तो कोरल पर नुकसान पहुंचाने वाले प्रतिबंध थाईलैंड ने लगाया है ऐसे रसायनों पर। तो हम देख लेते हैं थाईलैंड है कहाँ, थाईलैंड कहाँ पर है। तो मैप में आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक देश है थाईलैंड, जिसकी राजधानी बैंकॉक है। इसकी राजधानी बैंकॉक है। इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो इसकी राजधानी बैंकॉक है। ये जो आपको दिख रहा है, ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ये सुमात्रा द्वीप है, इधर जावा द्वीप है, ये बोर्नियो द्वीप है, बोर्नियो द्वीप ये है। ध्यान देना, बोर्नियो द्वीप पर 3 देशों का कब्जा है। एक तो इंडोनेशिया का कब्जा है, और यहाँ से लेकर, और ये जो कलर है ये मलेशिया का कब्जा है, और यहीं पर छोटा सा एक है ब्रुनेई। तो जो बोर्नियो द्वीप पर इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई 3 देश बसे हुए हैं। 3 देश बसे हुए हैं। यहाँ पर जो एक प्रायद्वीप है, इसको मलाया प्रायद्वीप कहा जाता है। और मलाया प्रायद्वीप पे यहीं पर आप जानते हैं सिंगापुर स्थित है। सिंगापुर। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, अब इसकी नई राजधानी कलिमंतान हो गई है। जबकि मलेशिया की राजधानी यहाँ पर कुआलालंपुर है। कुआलालंपुर। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है। आप जानते हैं जो ये इंडोनेशिया है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश है। और यहीं बगल में ही फिलीपींस आपको दिख रहा है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश फिलीपींस है, जिसकी राजधानी मनीला है। आप जानते हैं विश्व चावल अनुसंधान केंद्र और एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय भी यहीं पर स्थित है। और एशिया का नोबेल जिसको कहते हैं रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी यही फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। फिलीपींस के बगलिया में ही विश्व की सबसे गहरी खाई जिसको कहते हैं, या विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना गर्त जिसको कहते हैं, मेरियाना गर्त, स्ट्रेंजर गर्त जिसको कहते हैं, यहीं पर स्थित है। यहीं पर स्थित है। ये ध्यान देना, ये दक्षिणी चीन सागर है। यहाँ पर गल्फ ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड की खाड़ी है। तो ये दक्षिणी चीन सागर यहाँ तक फैला हुआ है। तो दक्षिणी चीन सागर यहाँ है, अंडमान सागर यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो इसके बीच में मलक्का जल संधि है। इसके बीच में मलक्का जल संधि है। जबकि इधर आप जानते हो, इधर मलक्का जल संधि है, और इधर ध्यान देना ये दक्षिणी चीन सागर, और इधर हिंद महासागर है। इधर हिंद महासागर। यहाँ बीच में अगर देखें तो सुंडा जल संधि है। सुंडा जल संधि है। यहाँ आप देखेंगे ये थाईलैंड है, यहाँ बगल में बर्मा है, इधर कंबोडिया है, और इधर किनारे किनारे वियतनाम है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, आप जानते हैं बैंकॉक। और यही कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है। बर्मा की राजधानी नाई पाई ताओ है।
लाओस की राजधानी वियंतियान है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, ये है दक्षिण पूर्व एशिया। तो पूछा जाता है दक्षिण पूर्व एशिया में कौन सा देश है जो कि स्थल रुद्र है। स्थल रुद्र का मतलब ये होता है कि ऐसा कौन सा देश है जो कि समुद्र से टच नहीं करता। तो आप देखिए यहाँ पर जो लाओस है केवल एकमात्र देश है लाओस जिसकी सीमा समुद्र से टच नहीं करती। इधर थाईलैंड पड़ जाता है, इधर कंबोडिया पड़ जाता है और इधर आप जानते हैं वियतनाम पड़ जाता है। वियतनाम यहाँ पर पड़ जाता है। तो एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पर एक गोल्डन ट्रायंगल स्थित है जो कि बर्मा यानी म्यांमार, थाईलैंड और लाओस में यहाँ पर अफीम की खेती की जाती है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है गोल्डन ट्रायंगल कहाँ पर स्थित है। गोल्डन ट्रायंगल तो म्यांमार, लाओस और थाईलैंड ये 3 देशों में ये फैला हुआ है। थाईलैंड को आप जानते हैं सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। यहाँ पर एक नदी बहती है। अब नदी देखिए कहाँ से चल रही है, ऐसे बहती है और म्यांमार और लाओस के बॉर्डर पर बहती हुई पुनः लाओस और थाईलैंड के बॉर्डर पर बहती हुई आगे बढ़ती है और उसके बाद कंबोडिया में प्रवेश करती है। कंबोडिया में प्रवेश करने के बाद ये वियतनाम में प्रवेश कर जाती है और दक्षिणी चीन सागर में गिर जाती है। तो आप देखो ये जो मेकांग नदी है, मेकांग नदी को दक्षिण पूर्व एशिया गंगा भी कहते हैं या एशिया के डेन्यूब कहते हैं। जैसे यूरोप में डेन्यूब नदी 5 देशों की राजधानियों से गुजरती है, वैसे ये भी नदी है कि चीन से गुजरी, चीन के बाद म्यांमार से, लाओस से, थाईलैंड से, कंबोडिया से, वियतनाम से, सभी देशों से ये गुजर रही है। यहीं पर एक नदी बहती है, चीन से निकलती है, बर्मा होते हुए यहाँ पे आके गिर जाती है, इरावदी नदी। इसको म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है, इरावदी नदी। आप जानते हैं इरावदी डॉल्फिन भी भारत के जो एक झील है चिल्का झील, वहाँ पर इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है। तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे आज के करंट अफेयर्स। तो मेरा प्रयास रहता है करंट के साथ साथ उसमें संबंधित जीके भी आप तैयार हो जाए। क्लास कैसा रहा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताया करें। अगर कोई भी गलतियां हैं उसको भी आप बताया करें जिससे उसमें सुधार हो सके। सभी लोग जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। हैव अ नाइस टाइम।